बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो थोड़ा सा स्क्रिप्ट डिस्कस करते हैं जो कि लोगों ने कमेंट सेक्शंस में पूछे हैं। तो सबसे पहले एएससी को देखते हैं। एएससी ने देखें, एएससी ने हाई मारा था, लेकिन आके लो साइड पे आपने क्लोजिंग दे गया, ठीक है। और इसको स्पोर्ट जोन है, इसकी बिल्कुल स्पोर्ट जोन के करीब इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। ये शॉर्ट ग्राफ है, बिल्कुल शॉर्ट ग्राफ है, मतलब 1 आवर के ग्राफ पे, ठीक है। और अगर हम 2 आवर्स के ग्राफ पे देखें तो इसने अपनी अगेन 17.5 की सपोर्ट से ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग देगा ना, फिर ये थोड़ी 17 या फिर 16.8 तक दोबारा वापस आएगा। अदरवाइज ये यहीं से ही जो है ना, वो 18.2 तक ये अपनी रैली बनाएगा। 18.2 के बाद 18.2 यहाँ से अगर ये कल मार्केट पॉजिटिव होती है तो 18.2 इसका टारगेट है, ठीक है। 18.2 के बाद अगर ये क्लोजिंग देगी 18.2 की, तो फिर ही ये 20 और 21 को आएगा, 19, 20 और 21, ठीक है। आपने अगर किसी ने लेना है तो उसने क्लोजिंग का वेट करना है इसकी। अगर किसी के पास पड़ा हुआ है तो, या कोई अभी लेना चाहता है तो 18 17.4 से ऊपर ऊपर इसको ले, ठीक है। और उससे नीचे का स्टॉप लॉस, मतलब कि 10 पैसे का स्टॉप लॉस नीचे लगा के रखे, या 5 पैसे का स्टॉप लॉस नीचे लगा के रखे। और 18 तक या 18.2 तक इसको होल्ड करके बैठ सकता है। ये पहले वापस हुआ है 18 तक, तो 18 और 18.2, ठीक है, ये इसके प्रॉफिट टेकिंग के लेवल है। ये जोन में ये प्रॉफिट टेकिंग आएगी आएगी इसके अंदर। और जब ये 18.2 से, मतलब 18.3 से ऊपर की क्लोजिंग देगा, टू बेसिकली 18.2 तो और 18.3, ये इसका प्रॉफिट टेक, ये इसमें आने का लेवल नहीं है। जो इसमें यहाँ पे आएगा वो फंस जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसको लेना, अगर आप इसके बाद इसको लेंगे, मतलब इसके बाद मतलब कि क्लोजिंग, अगर ये डे एंड पे 18.3 की क्लोजिंग दे रहा हो, आप इसको आंखें बंद करके ले लें, ठीक है। विद वॉल्यूम्स क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। और ये फिर आपको 19.8 तक आपको टॉर्च मारेगा। अदरवाइज ये 20 तक कभी भी नहीं आ सकता उसकी क्लोजिंग के बाद। ऐसे ही ये रुलता रुलाता नीचे आता रहेगा। और 2 आवर्स के ग्राफ में मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी सपोर्ट जो है ना, वो अच्छी सपोर्ट 17.4 पड़ी हुई है। अदरवाइज ये फिर दोबारा 16 तक वापस, 17 तक वापस आएगा, 16.9, 17, ठीक है, अगर ये तोड़ेगा। और इसका अगर डेली व्यू देख लें, डेली व्यू मैंने आपको खैर वो तो बता दिया है। तो ये देखिए 17.95 पे इसकी इसलिए प्रॉफिट टेकिंग आई है। अभी भी अगर ये 7.95 से ऊपर भी अगर लेट्स सपोज क्लोज हो जाए, ठीक है, फिर भी आपने 18.32 से लेकर 18.38 की क्लोजिंग का वेट करना, ठीक है। वो जब तक ये उससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, ये नहीं आएगा ऊपर, मैं बता रहा हूँ आपको। ये फर्दर 19.3 और 19.8 तक ये नहीं आएगा ये। तो आपने इसकी क्लोजिंग का ये वेट करना है और प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है अपनी इस रीजन के अंदर। और इसके अगर वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव बन रहे हैं, पिछली 3 कैंडल्स भी पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये है कि ये अगर मार्केट सीधी होती है तो ये ऊपर भी आ सकता है। लेकिन मैकडी इसके चूंकि नेगेटिव साइड पे है और सिग्नल लाइन भी नेगेटिव साइड पे है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 18.3 पे इसकी 18.2 पे लाजमी सेलिंग आएगी। 18 से 18.2 तक लाजमी सेलिंग आएगी। जब ये ऊपर आ जाएंगे ना, तो तब तक वो भी 18.28 क्रॉस कर चुका होगा इंशाल्लाह। तो उसके बाद आरएसआई देख लें तो 39 के पास है। छोटा आरएसआई में लो आरएसआई है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसकी 50 के ऊपर है। 50 से ऊपर जब ये आ जाएगा तो 18.2 भी 3 भी क्रॉस कर चुका होगा, 18.2 और 18.3। तो उसके बाद ये कंफर्ट जोन में है, पॉसिबल है कि ये 17.9 और 18 तक दोबारा आ जाए। तो ये था कि इसका शॉर्टली ओवरव्यू वीकली बेस पे देख लें तो 18.3 देखें, ये इसकी 18.3, ये भी कह रहा है कि ये इसकी प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है 18.33। तो इससे ऊपर की कैंडल ही इसको जो है ना, वो वीकली बेस पे इसको बुलिश बनाएगी। और उसके बाद आरएसआई इसका 44 पे है, नीचे की तरफ आया है इस वीक इसका आरएसआई, ठीक है। एक्सपेक्टेड है 36 तक आ सकता है। 36 तक आने के मुराद ये कि 16.9 तक ये आपको मिल सकता है इस वीक में, अगर मार्केट नेगेटिव होती है। और ये भी नीचे वाली को सपोर्ट को जाहिर कर रहा है। और देखें ये इस रीजन में आया था तो इसने काफी अरसा गुजारा था, ठीक है। 13 नवंबर से लेकर ये तो बहुत अरसा गुजार दिया था इसने। ऑलमोस्ट इसने 3 मंथ्स, 3 से भी ज्यादा मंथ्स गुजार दिए, ठीक है। 2 ये और 2 ये 4 महीने मतलब कि ये अब थोड़ी ना इसमें, ये अब थोड़ा इसमें टाइम लगाएगा इस रीजन में ना। वीकली बेस, ये वीकली बेस पे ऊपर जाएगा, प्रॉफिट टेकिंग आएगी, फिर नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा, प्रॉफिट टेकिंग आएगी, नीचे आ जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा ये इस रीजन के अंदर। न्यूज बेस कुछ भी हो सकता है बस। उसके बाद देख लेते हैं और जो किसी ने पूछा है बाइको का। बाइको देखें, बाइको भी इस रीजन में काफी अरसा हो गया है, ठीक है। पिछली दफा ये इस रीजन में आया था तो ऑलमोस्ट महीना लगा के गया था, डेढ़ महीना लगा के गया था ऑलमोस्ट, तो इससे भी ज्यादा शायद हो सकता है। तो ये भी इसमें 2 अगस्त से लेकर आज सितंबर होने वाली है, तो सितंबर हो गई है और ये महीना तो हो गया है इसको। तो ये 10-15 दिन शायद और लगा ले इस रीजन के अंदर, मतलब जाएगा ऊपर, प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी, जाएगा ऊपर, प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। ये वीकली बेस पे, डेली बेस पे जरा इसको पहले चेक करना है, फिर इसको देखना है। डेली बेस पे ये कह रहा है कि क्योंकि ये न्यूज इंपैक्ट भी ले सकता है किसी भी टाइम, इनकी वो रिफाइनरीज की न्यूज भी आती रहती हैं अब तो 19.8 की इसको रेजिस्टेंस का सामना है। मेरे ख्याल में ये कल इससे ऊपर खुलेगा। अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग देगा तो
लेकिन 19.8 से लेकर 10.23 तक ये इसके ना प्रॉफिट टेकिंग के लेवल, ठीक है, ये काफी अरसे से ना ये बाउंड्रीज क्रॉस नहीं कर पा रहा। ये 10.2 से लेकर 10.49 तक ये वाली रीजन नहीं क्रॉस कर पा रहा है ना। तो अगर ये ऊपर आता है तो इन लेवल्स पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे, और नीचे इसको लेना बनता है 9.3 के ऊपर। इन लेवल्स पे इसको किसी ने भी खरीदना नहीं है। 10 पॉइंट जब ये 2 से ऊपर आ जाए ना, 1 के 1.5 से भी ऊपर आ जाए, तो फिर अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है, आपने खरीदना नहीं है। फिर आपने इसको वेट करना है कि ये एटलीस्ट 10.24 से ऊपर या 10.2 से ऊपर की क्लोजिंग दे विद वॉल्यूम्स, ठीक है। क्लोजिंग देगा तो फिर ये 10.5 पे जाके जो है ना इसकी प्रॉफिट टेकिंग आएगी थोड़ी सी। अगर ये दोनों रीजन टप गया फिर ये इंशाल्लाह 11.2 और 12 तक आएगा ये। तो इसको जरा ग्राफ देखने, वॉल्यूम इसके अच्छे आए हैं, ठीक है, काफी दिनों से ये उस जोन में है। ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये 10.5 भी क्रॉस कर चुका होगा। इस रीजन में इसको फिर जो है ना आप देख सकते हैं, ये वाला रीजन जो 0 से ऊपर वाला region। थोड़ा दिन लेगा, ये कुछ दिन न्यूज बेस आ जाए तो शायद इसकी फौरन से ऊपर आ जाए। और RSI इसकी पॉजिटिव साइड पे आई है, मतलब कि 55 पे आई है। इसका मतलब ये है कि ये कल 9.9 और 10.1 या 2 तक ये आ सकता है। तो इसमें भी आके प्रॉफिट टेकिंग लेकिन आ जाएगी। तो ये था जी इसका डेली बेस का और वीकली बेस का व्यू। और खरीदना अगर किसी ने है तो इसको 9.5 के पास ही खरीदें इसको ना, नीचे वाली जोन में 9.4 से लेकर 19.9.6 तक इसको अच्छा बाय रीजन है इसका। और उसके बाद देखते हैं अगला किसी ने स्क्रिप्ट पूछा है बाइको के बाद हैस्कोल का। हैस्कोल के ऊपर मैंने अपनी वीडियो भी बनाई हुई है पिछली एक, ठीक है, उसमें मैंने ये बताया था कि ये जो है ना 6.7 के पास से लेकर 6.9 के पास से लेकर ये मतलब अपनी स्पोर्ट जोन के पास खड़ा हुआ है, देखिए, ठीक है। यहाँ से ये बैक हो सकता है, ठीक है, 7.09 से बैक हो सकता है। अगर ये रीजन तोड़ गया तो फिर ये दरमियान में नहीं रुकता, फिर ये दरमियान में रुकता नहीं है और ये 6.3 पे जाके ब्रेक लगाता है। तो ये अगर रीजन तोड़ गया ना, ये 7 की पट्टी तोड़ गया, मतलब ये 7 से नीचे आ गया, 6 की पट्टी में भी आ गया, तो फिर ये रुकता नहीं है इस लेवल पे ना आके। तो ये आके फिर ब्रेकें लगाता है 6.3 के पास। तो या तो यहीं से ये बैक हो जाएगा और 7.6 की आपको रैली बना देगा। 7.6 से ऊपर क्लोज हो गया तो आपको 8.3 तक या 8.2 तक ही आपको रैली दे सकता है, ठीक है। ताहम इसमें फिलहाल बैठना तो बनता है, लेकिन स्टॉप लॉस लगा लें आप 7 से नीचे नीचे का। अगर 7 से नीचे की कैंडल बना गया ना, ये 2 घंटे की भी या घंटे की भी, फिर इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा डोमिनेट होता है, और डोमिनेट होकर फिर ये जो है ना 6.3 तक आ जाता है, तो वो एक अच्छा रीजन है इसका बाय करने का, वो बेहतरीन रीजन है। वहां से ये बहुत दफा बैक हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद इसका मैकडी देख लें तो नेगेटिव साइड पे है, मतलब प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है, जाएगा जैसे ही ऊपर सेलिंग आ जाएगी, जाएगा जैसे ही ऊपर सेलिंग आ जाएगी, ठीक है। RSI देखें 37 के पास, सपोर्ट जोन के पास पास है, मतलब 7 की जो इसकी सपोर्ट है उसके पास पास फिर रहा है। अगर ये तोड़ गया तो फिर ये जो है ना 21 तक आएगा। 21 के पास इसका मतलब ये है कि 21 नहीं, ये 30 के पास इसने सपोर्ट ले सकता है इस RSI। उसका मतलब ये है कि 6.3 और 6.5 के रीजन तक ये आ सकता है। तो ये इसका, और ये इसने इस लेवल पे इसने थोड़ा टाइम गुजारना है अभी ना, लेकिन जाएगा ऊपर, प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। 20 जून से लेकर 5 जुलाई तक महीना गुजारा था इसके अंदर इसने, और इसमें भी अब ये सितंबर के एंड तक या अक्टूबर के शुरू तक ये गुजार सकता है इसके अंदर ही चलिए। तो इसको आप, लेकिन ये है कि प्रॉफिट टेकिंग करें, नीचे लें और ऊपर पे दें, नीचे लें, जैसे 50-60 पैसे बचते हैं बेच लें इसको। उसके बाद आ जाए स्कूल के बाद यो यो का किसी ने पूछा है जी। देखिए यो जो है ना, यो आपको 18.12 से नीचे की क्लोजिंग है, तो इसका मतलब ये है कि ये पहली सपोर्ट इसकी इंस्टेंट सपोर्ट इसको 7.68 पे पड़ी हुई है, ठीक है, इंस्टेंट सपोर्ट। अगर ये इंस्टेंट सपोर्ट अपनी तोड़ गया, सेलिंग प्रेशर आया, तो 7 के करीब तो इसकी बेहतरीन बाय है, ठीक है, 7 के करीब इसकी बेहतरीन बाय है, इसको यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन 6.92 से नीचे, ठीक है, जो भी इसको ले वो 6.92 से नीचे की क्लोजिंग अगर दे, क्लोजिंग नीचे वो स्पाइक बनाए और ऊपर आ जाए, नहीं, ठीक है। तमाम आप इसको इस रीजन पे भी ले सकते हैं, 7.7 के रीजन पे भी, और फिर आप अगर इसको भी ये ब्रेक मारता है तो आप इसको जो है ना इस लेवल पे भी ले सकते हैं। तो देखें, पहले मैंने अपनी वीडियो में शायद बताया था कि 9.17 इसका बाय लेवल होगा, या यहाँ पे ये, अगर नहीं, मुझे याद नहीं मैंने कब वीडियो बनाई थी, लेकिन ये था कि मैंने ये लेवल बताया था। अगर ये यहाँ से किसी ने इसको लिया है तो ये इसी रीजन तक गया है, देखिए, ठीक है, फिर वापस आ गया। फिर ये यहाँ से भी उठने की इसने कोशिश की है, लेकिन इस रीजन के अंदर क्लोजिंग ना दे सका, दोबारा इस रीजन के अंदर आ गया। अपनी लोअर बाउंड्री पे आके इसने हल्का सा यहाँ से बैक भी हुआ था ये, लेकिन
सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा और इस रीजन में आके इसने क्लोजिंग दे दी। अब ये आ गया 7.6 की पट्टी तक, ठीक है। तो इसमें इस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। हो सकता है कि इस लेवल से बाय करके आपको ये इस रीजन के अंदर आके क्लोजिंग दे। अगर ये इस लेवल पे बाय करके आप 7.7 पे बाय करके आप इसको 18.12, इसमें सेलिंग लाजमी आएगी। मैं बता रहा हूँ 18.1 के पास, 18.2 के पास लाजमी सेलिंग आएगी। लेकिन अगर ये सेलिंग को बर्दाश्त कर गया और यहाँ पे क्लोजिंग दे गया, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि इसका नेक्स्ट टारगेट 18.8 और 9.2 है। तो इसका मैकडी लेकिन देख लें तो पिछले 5-6 दिनों से, पिछले वीक से ही ऑलमोस्ट इसके अंदर सेलिंग प्रेशर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत करेक्शन ले रहा है ये अपनी, और हिस्टोग्राम जरा नेगेटिव साइड पे आ चुके हैं। हो सकता है कि ये आपको 7 के पास मिल जाए। और RSI 47 स्पोर्ट जोन के पास है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत करीब है उसके स्पोर्ट जोन के। इसका मतलब ये है कि 7 पॉइंट जो इसकी ये जो 20 DMA है ना, ये शायद इसी की ही सपोर्ट ले ले। स्पाइक शायद नीचे की लगाए, स्पाइक नीचे की लगा के क्लोजिंग यहाँ पे दे दे तो एक अच्छी बात हो जाएगी फिर, ठीक है। तो उतनी देर में इसका RSI भी सपोर्ट ले लेगा। अगर ये इस रीजन में चला गया तो इस रीजन में ये कितने देर लगाता है, ज्यादा देर नहीं लगाता, 3 से 4 दिन रहता है, फिर अपसाइड आ जाता है। बल्कि कई दिन, एक आधा 2 दिन भी लगाए हैं। 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक फिर वापस आ गया था। तो ये मेरे ख्याल में अभी अपसाइड पे है ना थोड़ा, इसके लॉन्ग ग्राफ जो है ना वो थोड़े अपसाइड पे हैं देखिए। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा देर नहीं लगाएगा, ये इस रीजन में ना जल्दी से वापस आने की करेगा ये। और 7.11 पे वीकली बेस पे सपोर्ट पड़ी हुई है। और उसके बाद मैकडी इसके थोड़े नेगेटिव हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसी वीक में या नेक्स्ट वीक तक ये दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा। और ये भी अपसाइड की तरफ कह रहा है, कट जनरेट नहीं है, तो किसी भी टाइम ये बैक हो सकता है। तो ये इसका वीकली और वो है, बाई लेवल्स हैं और सेलिंग लेवल्स हैं। और उसके बाद इसको यो के बाद किसी ने पूछा है सिल्क और, ये सिल्क और ICIBL, ये बस लास्ट स्क्रिप्ट है। वीडियो लंबी हो जाती है फिर, लोग कहते हैं सर वीडियो छोटी बनाया करें। और सिल्क में अगर देखें तो सिल्क में नंबर ऑफ टाइम इसने जो है ना, इसी स्पोर्ट से जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, यहाँ से इसने वापसी ली है, ठीक है। और ये एकदम अच्छा बाय रीजन है इसका, 1 2 3 4 4 बार ये यहाँ से वापस हो चुका है। तो कहते हैं कि डबल बॉटम इसका जो है ना वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। ये डबल बॉटम नहीं बन गया, ये फोर्थ बॉटम बन गया। 4 टाइम्स यहाँ से बैक हो चुका है, तो 4th टाइम बॉटम बन गया इसका यहाँ पे। तो एक अच्छा नीचे जाता है आपको 1.61 पे, 1. उस पे मिलता है तो बेहतरीन है। हाँ, हम इसने देखें यहाँ पे कैंडल नहीं बनाई इससे नीचे ना, ठीक है। जितनी बार गया है तो कैंडल नहीं बनाई, कैंडल इसने ये बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। लेकिन इसने अच्छा वो बैक कर लिया था अपने आप को। अगर ये इससे नीचे कैंडल बना गया ना, तो फिर ये थोड़ा 1.4 तक आ सकता है, अदरवाइज ये यहीं से बैक हो जाएगा। ये 1.72 तक इसकी देखिए 20 DMA में गिरती आ गई है। अब इसको चैलेंज ये है कि इसे 7.72 से ऊपर की क्लोजिंग देनी है। जब दे देगा तो 1.9 तक इसका सफर आएगा। और इसको अगर देख लें, वॉल्यूम इसके लो आ रहे हैं, मैकडी भी नेगेटिव साइड पे है, लेकिन ये है कि थोड़ी वापसी का ऐलान कर रही है। हो सकता है बैक हो जाए। RSI भी थोड़ा अपसाइड पे है, मतलब इस वीक शायद ये वापस आ जाए। और ये भी कट जनरेट होने वाला है, तो कंफर्ट जोन में शायद वापस आ जाए। तो एक अच्छा बाय लेवल है 1.6 से लेकर 1.59 से लेकर 1.62 तक, इसको लेके आप बैठ सकते हैं। 1.72 से ऊपर की क्लोजिंग चाहिए इसको। तो 1.72 इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है। उसके बाद 1.85 और 1.9, इस पे बहुत दफा ये बैक हो गया, तो ये इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल। और वीकली बेस पे अगर देख लें तो RSI 48 के ऊपर है, सपोर्ट जोन के ऊपर है। और ये बता रहा है कि ये अपनी अकोमोडेशन जोन में आ गया। मतलब कि इसको वीकली बेस पे सही होने के लिए बस 1.69 से लेकर 1.74 के से ऊपर की क्लोजिंग देनी है, फिर ही ये ठीक होगा, ठीक है। और नीचे के लेवल मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम इसका डाउनफॉल आ सकता है 1.54 तक वीकली बेस, ठीक है। अगर ये इसके भी सपोर्ट तोड़ गया, फिर इसका वीकली बेस पे सपोर्ट है अगला 1.4 के पास, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये तोड़ेगा, ये इसी से कहीं वापस तोड़ेगा। हाँ, मार्केट अगर दोबारा रिट्रेसमेंट में चली जाती है, नेगेटिव साइड पे चली जाती है, तो शायद फिर आ जाए 1.4 तक या 1.35 मैक्सिमम। तो वो जो कि बहुत अच्छा बाय लेवल है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये यहाँ तक आएगा। लेकिन इसको स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड करें और इसमें वो करें। उसके बाद देख लेते हैं ICIPL, ICIPL, ठीक है जी। ICIPL, ICIPL बड़े अच्छे नेगेटिव से ग्राफ है इसके। इसने कल के दिन 1.82 जो कि इसका बेहतरीन बाय लेवल था, इसका बाय हुआ है, ठीक है। बाय हुआ है, यहाँ पे इसके बाइंग प्राइस वो आया है और इसने ऊपर आके क्लोजिंग दी है 2.38 पे। ये एक अच्छी बात है, लेकिन स्टिल अपनी 2.6, मेरे ख्याल में 2.6 के पास ना इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो इतनी स्पाइक लगा गया है ना, इसका मतलब ये है कि
ये दोबारा भी यहाँ तक आ सकता है। अगर ये 2.65 की क्लोजिंग नहीं देगा ना, तो ये ज़रा काम खराब करेगा, ठीक है? तो काइंडली आप जिसके भी पास पड़ा हुआ है वो 2.65 के पास-पास इसको सेल आउट कर दें, प्रॉफिट बुक कर लें अगर प्रॉफिट में है। अगर होल्डिंग करनी है तो फिर बेहतरीन बाय लेवल इसको एवरेज आउट करने का इसने खुद ही बता दिया 1.8 तक का है, ठीक है? जहाँ से ये बैक हुआ है। और उसके बाद अगर देखें तो 2.25 पे भी इसकी सपोर्ट है, 2 के ऊपर भी सपोर्ट है, तो 2.25 और 2 के ऊपर अगर आता है तो इसको एवरेज आउट करके, लेकिन 2.65 पे इसको बेच लें। 2.65 से ऊपर की क्लोजिंग देना तो फिर आप ले सकते हैं ये 2.92 के लिए। ये बड़े थिन रेंज में है ये, 20-20 पैसा करके ये आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा इसके अंदर। जो भी बैठा हुआ है इसको 20-20 पैसे के अंदर प्रॉफिट बुक करता रहे बस, और नीचे 20 पैसे आए तो लेता रहे, ऊपर 20 पैसे जाए तो बेचता रहे। तो 20-20 पैसे का मार्जिन है, 10-10, 15-15, 20-20 पैसे। वीकली बेस पे अगर डेली बेस पे इसके वो देख लें तो 30 के ऊपर है आरएसआई इसका, सपोर्ट जोन के पास है मतलब ये अभी ना, और ये कह रहा है कि थोड़ा गिर सकता है। और वीकली बेस पे अगर देख लें तो कम्युलेशन जोन के अंदर चला गया, ठीक है? और इसको वही 2.65 से लेकर 2.72 इसका बता रहा है कि इसको क्लोजिंग देनी है, ठीक है? वीकली बेस पे ऊपर, अगर फर्दर इसको 3.3 तक आना है तो। अगर ये इसकी क्लोजिंग ना दे वीकली एंड तक, तो मेरा भाई निकल आइएगा। 2.62 से लेकर 2.72 इसकी प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है। अगर उससे ऊपर कैंडल बना गया डेली वाले दिन, तो डेली वाले दिन अगर उससे ऊपर कैंडल बना गया तो 3.2 तक ये जाएगा, ठीक है? वहां पे आपने निकल आना है, इसको लेके ना बैठे, इसको 20-20 पैसा करके बेचते रहे, 20-20 पैसा करके लेते रहे। इसने सपोर्ट इस यहीं से लिया जहाँ पे इसकी सपोर्ट अवेलेबल थी, ठीक है? देखिए 1.83 से लेकर 1.7 तक इसकी सपोर्ट अवेलेबल थी, जो कि उसने ली है। तो ये दोबारा भी यहाँ तक आ सकता है और इसी की सपोर्ट ले सकता है। तो मार्केट अगर नेगेटिव हो गई तो ये इसका लो है। तो इसको नीचे लें और ऊपर भेज दें, नीचे लें और ऊपर भेज दें। लेकिन इससे अच्छे स्क्रिप्ट भी पड़े हुए हैं। आई डोंट नो कि क्यों इसमें बैठे हुए हैं। लेकिन ये है कि इससे अच्छे स्क्रिप्ट भी पड़े हुए हैं। और मंथली बेस पे भी हालात इसके ना खराब हैं। अगर ये 2.48 को नहीं ले पाता तो ये 1.73 तक इसका फॉल आएगा मंथली बेस लॉन्ग व्यू बता रहा हूँ मैं आपको इसका। अगर ये इसको सपोर्ट ले गया और 2.4 की सपोर्ट ले गया, ये इससे ऊपर मंथली बेस पे क्लोज हो गया, इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट मंथ आपको किसी भी टाइम ये 3.3 का दोबारा लगा देगा। तो आप इसको इस तरह जो है ना वो ले सकते हैं और बेच सकते हैं। जी मेरी तरफ से बस यही था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।